फिर उसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन, फीस? हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके और- बाद बोलो। पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा ठीक है। लिया, तो आप मानिए 4 लाख 3 लाख 4 लाख। 4 लाख, एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा या है? बहुत ज़्यादा। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? यस सर। रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी चांसेस क्या है? रियल एक्चुअल चांसेस, इफ आई से टू यू, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, यस brilliant student, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? sir, no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances? IIT में जाने का क्या चांस है? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because you Okay. want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And NEET? chances. सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो सर ये क्या जिम्मेदारी है, ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली, थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर IIT में भी ज़्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2 इस पूरी भीड़ में से, सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से
180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे. These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, these are the best that we have. So you are not competing with ineffective, incompetent people. You are competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You are very brave. You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. And that is really the main message I want to give in this meeting. First message, we are causing too much pain, too much stress, too much unhappiness to our future generation. Second message, we are only allowing them to do 5 things. We are not allowing her to become a dancer. We are not allowing him to become an astronaut. We are not allowing her to do something she's passionate about. Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं. ये मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं. देखिए इसको. आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो. थोड़ा इस साइड आ जाओ so crowd can see. This is the NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है. इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है.
आप सोचिए इसके बारे में। बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है। ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। अब मैं चाहता हूं कि एक फैमिली, हमने स्टूडेंट से बात की, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप यहां रहना चाहते हैं यहां रह सकते हैं, नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो भी आप पे है। यहां रहना चाहते हैं यहां रहिए। और एक फैमिली, एक परिवार, आइए। Alright, so हमारे पास यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स भी आए हुए हैं। We'd like to invite on stage भावना महावर, please, and उनके पेरेंट्स नरेश कुमार महावर and पार्वती महावर, please join us on stage. परिवार को थोड़ा स्वागत हो जाए तालियों के साथ। Come on guys, हम सबकी कहानी है ये। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? कब? माइक, कैन वी हैव अ माइक? कम आओ। थोड़ा 2 मिनट परिचय, यहां आ जाए। हेलो सर, मैं नरेश कुमार महावर। मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है। और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी, सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वीक है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए, ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है,
नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूँ कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं। जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्ज़ाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी